कल्पना कीजिए, आप 17 साल के हैं, क्रिसमस मनाने अपने परिवार के पास जा रहे हैं। 1 मिनट पहले सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका विमान लगभग 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर टूट जाता है और आपके नीचे अब कोई ज़मीन नहीं, सिर्फ बादल और फिर अचानक अमेज़न का घना जंगल। 24 दिसंबर 1971 को पेरू एयरपोर्ट से लांसा फ्लाइट 508 92 लोगों के साथ अपनी उड़ान भरता है। यह एक सामान्य उड़ान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद यह इतिहास के सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक बन जाएगी। एक चमकदार बिजली और फ्लाइट हवा में ही टूट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है। एक 17 साल की लड़की जूलियन कोएप्के सीट से बंधी हुई 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी क्या कोई ज़िंदा रह सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, और साइंस भी यही मानता है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, और साइंस भी हैरान था। जूलियन की आँख खुली तो वो किसी अस्पताल में नहीं थी, और ना ही वो किसी रेस्क्यू टीम के बीच में थी। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब तरीके की आवाज़ें, जहरीले सांप और ऐसे ऐसे शिकारी थे जो उसको कुछ ही मिनटों में अपना शिकार बना सकते थे। उसके शरीर पर गहरे चोटें लगी हुई थी, एक आंख लगभग बंद हो चुकी थी, हाथ और पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन थी, और उसके पैर में एक सैंडल भी नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात कि उसकी माँ उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जूलियन इस अमेज़न के जंगल से ज़िंदा बाहर निकल पाएगी, या ये जंगल इसको हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि विमान हवा में कैसे टूट गया, और जूलियन हज़ारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज़िंदा कैसे बची, और उसने अपने 11 दिन कैसे सर्वाइव किए, और वो कौन सी एक बात थी जिसके आधार पर वो ज़िंदा इस जंगल से निकल जाती है। जूलियन का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को लीमा में हुआ था। इसके पिता हंस विल्हेम कोएप्के और माता मारिया कोएप्के जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेंगुआना नाम का एक रिसर्च स्टेशन बनाया था। इसी कारण जूलियन के बचपन का बड़ा हिस्सा इस जंगल में बीता था। इसके माता पिता ने इसको सिखाया था कि कैसे जंगल के अंदर दिशा देखी जाती है, और कौन से जीव और कौन से पौधे खतरनाक हो सकते हैं, और कैसे नदी का सहारा लेकर जंगल से बाहर निकला जाता है। ये सारी चीज़ें जूलियन के बाद में पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा काम आती है। दिसंबर 1971 में जूलियन ने लीमा में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसके माता पिता ने तय किया कि इस बार क्रिसमस अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पर उनका रिसर्च स्टेशन था पेंगुआना, वहाँ पर मनाएंगे। जूलियन और उसकी माँ को विमान से जाना था, जबकि उसके पिता हंस विलियम पहले से उस रिसर्च स्टेशन पर मौजूद थे। 24 दिसंबर 1971 को जूलियन और उसकी माँ लांसा फ्लाइट 508 में अपनी उड़ान भरती है। जैसे ये विमान उड़ान भरता है, उसके 30 मिनट बाद मौसम पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। इसके सामने गहरे बादल आ जाते हैं, बिजलियाँ चमकने लग जाती है, बारिश होती है, और थोड़ी देर बाद एक बिजली इसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से यह फ़्लाइट अपना नियंत्रण खोने लगता है, और जूलियन 10,000 फीट की ऊंचाई से सीट से बंधी हुई सीधा जाकर अमेज़न के जंगल में गिरती है। जब उसको होश आया तब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास में कुछ भी नहीं था सिवाय जंगल के। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो डर कर उसी जंगल में मर जाए, या फिर वो आगे बढ़े। तो वो दूसरा रास्ता चुनती है, खड़ी होती है और आगे बढ़ती है। आगे चलते चलते उसको एक नदी दिखाई देती है, जिससे उसको थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी उम्मीद मिलती है। नदी के किनारे चलती है, किनारे किनारे चलती है। चलते चलते उसको 9 दिन बीत जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। 10वें दिन जाकर एक नाव दिखाई देती है, लेकिन उस नाव में भी कोई भी नहीं। वो नाव पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि उस नाव में जो झुंड आया था वो जंगल के अंदर लकड़ी काटने चला गया था। जूलियन उस नाव में जाती है और उसमें से डीजल निकालकर अपने घाव में पड़े हुए कीड़ों को निकालती है और वहाँ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो झुंड वापस आता है और जूलियन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं।
क्योंकि जूलियन का शरीर पूरी तरीके से घाव में भरा था। वो लोग जूलियन को अस्पताल में लेकर जाते हैं। जूलियन अस्पताल में जाने के बाद अपने पिता विलियम हंस से मिलती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है। अपनी माँ के बारे में जानकर कि वो इस दुनिया में नहीं रही, काफ़ी दुखी होती है। जूलियन जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, वो जर्मनी जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है वापस, और बायोलॉजिस्ट बन जाती है और वापस उसी रिसर्च स्टेशन पर काम करती है जो स्टेशन उसके पिताजी ने बनवाया था, पेंगुआना रिसर्च स्टेशन। और जूलियन 27 साल बाद वापस उस दुर्घटना स्थलों पर जाती है जहां पर उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी।